कंप्यूटर नेटवर्क्स के हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे भी, जिसके अंदर हम प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, या कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर एंड शेयर रिसोर्सेज। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में आप कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं ताकि उनको कम्युनिकेट किया जा सके, उनके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर किया जा सके। सेकंड पॉइंट की हम बात करें कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने की। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ अस टू एक्सेस डेटा एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर, प्रोवाइडिंग कन्विंस एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब यह है कि सपोज मान लीजिए मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं और मुझे जो डेटा एक्सेस करना है वो किसी अदर कंट्री में अवेलेबल है। तो अगर मैं नेटवर्क के जरिए कनेक्ट रहूंगा, इंटरनेट के जरिए अगर मैं कनेक्ट रहूंगा, तो मैं अपनी लोकेशन पर ही किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री के डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। अब बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो बेसिकली तीन तरीके के हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। जैसा कि सबसे पहला है हमारा लैन, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस को इन ए स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे कि आपका कोई एक स्कूल है, आपका कोई एक ऑफिस है, आपका कोई बिल्डिंग का एक फ्लोर है, उसमें रखे हुए सारे कंप्यूटर को आप आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये एक सिस्टम बन जाएगा, यानी कि एक छोटा सा नेटवर्क बन जाएगा। और इस छोटे स्मॉलर नेटवर्क को हम लैन के नाम से जानेंगे, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर वैन की बात करेंगे हम, जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्ट डिवाइसेस ओवर ए लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी और इवन द एंटायर वर्ल्ड। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ जो इंटरनेट है, उसे आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें आप अनकाउंटेबल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे, मतलब इसकी ज्योग्राफिकल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। तीसरे टाइप्स की अगर मैं बात करूं नेटवर्क की, तो वो होती है मैन, एंड द फुल फॉर्म इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें आप लैन के कंपैरिजन में तो बहुत एक बड़ा एरिया होता है, पर वैन के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा स्मॉलर होता है। कुछ एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, जैसे कि लैन एक बिल्डिंग, एक फ्लोर, एक ऑफिस के लिए काम करता है, जबकि वैन जो है आपका एक वर्ल्ड वाइडली काम करता है। तो मैन को आप समझ सकते हैं कि जैसे एक स्टेट और एक कंट्री के पर्पज से आप इसे समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, दैट इज द टोपोलॉजीज। देखिए यहां पर नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट, एंड द नेटवर्क टोपोलॉजी मींस द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। यानी कि कंप्यूटर्स को जब आप नेटवर्क में स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां पर आप अपने कंप्यूटर्स को किस किस पैटर्न में जोड़ सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को आपस में। तो सबसे पहले जो पैटर्न्स फॉलो होता है वो होता है बस टोपोलॉजीज। इस टोपोलॉजी में या इस अरेंजमेंट में डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल इन अ लीनियर फैशन। यानी कि यहां पर आपका कंप्यूटर एक सिंगल लाइन या एक सिंगल रो की फॉर्मेट में जोड़े जाते हैं और सिंगल केबल से जरिए जोड़े जाते हैं। सेकंड अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूं तो दिस इज द रिंग टोपोलॉजी। यहां पर जो कंप्यूटर्स जोड़े जाते हैं वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में जोड़े जाते हैं, और यहां पर आपका फर्स्ट स्टैंड एंड लास्ट स्टैंड को दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। थर्ड टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इट इज द स्टार टोपोलॉजी। और यहां पर जो जितने भी डिवाइसेस होंगे आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच, क्रिएटिंग अ सेंट्रल पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि यहां पर आपके कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाएगा और उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल डिवाइस की आपको जरूरत पड़ती है। लास्ट की मैं बात करूं तो यहां पर मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी मतलब एक जाल तरीके का बना होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा डिवाइस कितने डिवाइसेस के साथ जुड़ा हुआ है, कितने कनेक्शन एस्टैब्लिश हैं। यहां पर बहुत सारे लिंक्स होंगे, मल्टीपल पाथ्स होंगे, और इन मल्टीपल पाथ्स और रूट्स के जरिए ही डेटा ट्रैवल करता है। अगर हम बात करें नेटवर्किंग डिवाइसेस की, तो बेसिकली सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को तीन कैटेगरी में रखा जाता है। पहली कैटेगरी हमारी हो जाती है राउटर। राउटर क्या काम करता है, राउटर डायरेक्ट करता है डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। यानी जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपको डेटा को ट्रांसफर करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी राउटर की। अगर हम बात करें स्विच की, तो स्विच एक्चुअली क्या होता है, स्विच कनेक्ट डिवाइस इन अ नेटवर्क एंड डायरेक्ट डेटा टू द इंटरनेट डिवाइसेस। यानी कि किसी नेटवर्क से आपके स्मार्टफोन तक या आपके स्मार्ट टीवी तक या आपके कंप्यूटर लैपटॉप को यहां पर स्विच कहा जाता है। यानी नेटवर्क से आपके इंटरनेट डिवाइसेस तक जब आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है तो वो स्विच कहलाता है, इंटरनेट डिवाइस।
एंड द थर्ड नेटवर्क डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारी मॉडेम, और ये नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। देखिए इस वीडियो में मैं आपको मेन सारे पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी प्रोटोकॉल्स, डिवाइसेस, इन सब के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क का। तो अगर हम बात करें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की, तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि प्रोटोकॉल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो प्रोटोकॉल इज जस्ट सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कोई भी टास्क को आपको करना होता है तो दे आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो इसी तरीके से जब आप नेटवर्किंग करते हैं, इंटरनेट एस्टैब्लिश करते हैं, तब वहां पर आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो मेन 3 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें टीसीपी ऑब्लिक आईपी एंड द फुल फॉर्म इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हो जाता है जब आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। बिना इसके कोई भी डिवाइस नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है। एंड द सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज द HTTP एंड द फुल फॉर्म इज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा ओवर द वेब एंड HTTP एंड सिक्योरिटी टू HTTP कनेक्शन। यानी कि जब भी आप अपने ब्राउजर पर किसी भी तरीके के डेटा को एक्सेस करते हैं, कोई भी वेबसाइट या वेब पेज को खोलते हैं, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है HTTP की। HTTP आपके लिए डेटा को अवेलेबल भी करता है, साथ में आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। एंड द थर्ड मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज द DNS एंड द फुल फॉर्म इज द डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या काम करता है? ये आपके वेब एड्रेस को IP एड्रेस से मैपिंग करवाता है। इट मींस इट मींस जैसे कि मान लीजिए आप कोई अपना वेब होस्ट करते हैं, कोई वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो आपको वहां पर आपको एक IP एड्रेस मिलता है, जैसे 192.168.1.2 समथिंग, ऐसे समथिंग कोई IP एड्रेस होता है। बट ऐसे बहुत सारी वेबसाइट के IP एड्रेसेस याद करने हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारी DNS मैपिंग करवा लेते हैं। जैसे अब आपको कोई वेबसाइट खोलने, जैसे www.cbsc.nic.in, तो ये याद रखना आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है इन इंस्टेड ऑफ 192.168.3.4 ऐसे समथिंग को याद करना। तो इसके लिए मैपिंग की जरूरत होती है एंड DNS आपके लिए यही काम करता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो बेसिकली 3 टाइप्स की सिक्योरिटीज आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और काम करती है। पहला, जिस कॉमनली सभी जानते हैं, फायरवॉल। ये आपके कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस किया जा रहा है, फायरवॉल वहां पर अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का काम करता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इज द एनक्रिप्शन। ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ये आपके डेटा को कोड कर देता है। एनक्रिप्शन वर्ड आपने अपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा कि वहां पर लिखा होता है कि व्हाट्सएप इज पॉइंट टू एंड एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मींस द कन्वर्ट योर नॉर्मल डेटा फॉर्मेट इनटू द कोडेड फॉर्मेट, ताकि अनऑथराइज यूजर को रोका जा सके आपके डेटा को फेच करने से। एंड द थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इज द VPN एंड द फुल फॉर्म इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हेल्प्स प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन प्राइवेसी by creating a secure connection between the devices and the remote server। यहाँ पर आपको रिमोट सर्वर को जान लेना जरूरी है। यहाँ पर रिमोट सर्वर से मेरा मतलब है एक ऐसे सर्वर से जो मेरा अपना नहीं है, मैं उस सर्वर से कोई डेटा ले रहा हूं, तो इस प्रोसेस के दौरान, उस रिमोट सर्वर से डेटा कंप्यूटर तक लेने के दौरान मुझे किसी भी तरीके की कोई प्राइवेसी हार्म ना हो, इसके लिए मेरा VPN रिस्पॉन्सिबल होता है और हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की फाइनली। तो कंप्यूटर नेटवर्क प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अवर डेली लाइफ्स। आप अपने घर से निकलिए, अपने ऑफिस जाइए, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, आप बैंक जाइए, आप इंश्योरेंस कंपनी जाइए, हर जगह पर आपके लिए आज कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने लगी है और ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा भी बन चुके हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हमें ये भी याद रखना होगा कि हमें इसके लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग की भी जरूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी कंसिडरेशन भी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कई सारी चीजें देखें, अगर हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़े हैं, अगर हम इन सब चीजों को ध्यान से समझें, तो हम काफी हद तक अपने कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के बाद अपने इन ड्रॉबैक्स को जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के हैं, उन्हें हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी ये केवल आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी इस सीरीज में, उसमें आपको हर एक डिवाइस के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में, लाइक चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो टोपोलॉजी है, चाहे वो टाइप्स है, हर चीज के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसी और हेल्पफुल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल सानवी टेक एडू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो खैर कर ही दिया है आपने।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।